नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। तो लैब साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा सुबह ही धमाके करने शुरू कर दिए। व साथियों, खात्या में जो है सैलरी देने का काम शुरू कर दिया है। आज सिर्फ 5 तारीख है साथियों, 7-8 तारीख लगा आप लगभग साथियों की जो है वह जो लाखों की संख्या में साथी लगे हुए हैं। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा उन साथियों के जो है वह अकाउंट के अंदर सैलरी आने का काम हो जाएगा। आप साथियों ने दिखाओ एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन। तो ये देख लीजिए साथियों ने बस सुबह ही यानी मैसेज देने शुरू कर दिए कि सर हमारी सैलरी जो है आ चुकी है। तो ये देख लीजिए साथियों, इस प्रकार से बस सैलरी देने का काम किया जा साथियों हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा। पहले क्या होता था साथियों कि जितने भी साथी लगे हुए हैं काम तो ऐसे ही होता था साथियों। भाई जैसे अब आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आ चुके हो और पहले आप ठेकेदार के तहत लगे हुए थे। तो ठेकेदार क्या करता था कि आपको मिनिमम वेजेस के हिसाब से रेट देता था। इसका मिनिमम वेजेस 10 से 12 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी साथियों। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के आने के बाद में 7-8 हज़ार रुपये तो आपकी सैलरी बढ़ गई। ईपीएफ ईएसआईसी आपका यानी कि भाई कंपलसरी हो गया कि डलना शुरू हो चुका है। और इससे अलग आपका ईपीएफ ईएसआईसी डलेगा। जो आपकी सैलरी आई है 20 हज़ार रुपये मान लो, 20 हज़ार रुपये से एक्स्ट्रा आपके जो 1800 रुपये यानी कि आपके अलग से, और जो 1250 रुपये हैं यानी कि वो आपके अलग से साथियों। इस प्रकार का डलन का काम हुआ है। और 550 रुपये अलग से डला है साथियों, जो एम्प्लॉयर शेयर हो उसके अंदर डला है। तो इस प्रकार से देख लीजिए कितना बेनिफिट हो रहा है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के आने के बाद में। कई साथी हैं, चलो वो मान लेते हैं कि चलो उनको अच्छी नहीं लगती नौकरी हरियाणा कौशल निगम की। एक तो बिना पेपर के तो नौकरी मिली है साथियों, और 7-8 हज़ार रुपये जो है सैलरी बढ़ने का काम होया है। और जैसे ठेकेदार के तहत जितने भी कर्मचारी लगे होते थे पहले, तो ठेकेदार को अलग से कमीशन देना पड़ता था। ईपीएफ ईएसआईसी उनका जमा नहीं होता था। अब बार बार कहना पड़ता था, डिपार्टमेंटों में हड़ताल करनी पड़ी थी कि सर मेरी सैलरी डलवाओ, मेरी सैलरी डलवाओ। लेकिन हाँ, कुछ एक डिपार्टमेंट एचकेआरएन के अंदर भी अभी बचे हुए हैं ऐसे, जो यानी कि टाइम पर गौर नहीं करते। लेकिन हरियाणा कौशल निगम का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है भाई। जब यानी कि कोई भी डिपार्टमेंट वाला एचकेआरएन को यानी कि पेमेंट अपनी इनवॉइस के द्वारा पे करते हैं, उसे टाइम अगले दिन ही यानी कि साथियों का अकाउंट में सैलरी आने का काम हो जाए है। हरियाणा कौशल का इसके अंदर सिर्फ इतना ही रोल है, वह उनसे डिपार्टमेंट से पैसे लेने और इन साथियों खात्या में डलवाना साथियों। अगर आपका डिपार्टमेंट है इसके अंदर गुस्ताखी बरतेगा। आप जैसे टीजीटी पीजीटी के लगा लेते हैं साथियों, क्योंकि वह पीजीटी वाले की तो अभी आई है पीछे से 1-2 दिन पहले, वह लगभग 2-3 महीने ही डाल दी गई है। लेकिन टीजीटी के कुछ एक साथी रह रहे हैं, उनकी भी जल्द से जल्द आ जाओगे साथियों सैलरी, ठीक है। लेकिन इस डिपार्टमेंट ने जो है अगर पैसे नहीं भेजे होंगे तो एचकेआरएन क्या करे इसके अंदर। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों खात्या में जो सैलरी आनी शुरू हो चुकी है, वह खुशखबरी आनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में साथी लगे हुए हैं एचकेआरएन के अंदर, जो पहले कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लगे हुए थे उनको मर्ज भी कर लिया गया है। लेकिन कुछ एक संख्या में जो है नई पोस्टों के ऊपर भी भर्ती करे गए हैं। और हजारों की संख्या में अभी भी यानी कि साथी जो है फार्म भर रहे हैं। अलग अलग प्रकार से भर्तियां निकाली गई है और बिना पेपर के जो है नौकरी देने का काम कराया जा साथियों। आप साथियों ने दिखावा कुछ और इन्फॉर्मेशन। तो ये देख लीजिए साथियों, जैसे हम यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की साइट के ऊपर आवा हैं एट जॉब एडवर्टाइज के अंदर, ये देख लीजिए साथियों इस प्रकार से जो भर्तियां निकाली गई हैं। ये पहले भी ऐसे ही भर्तियां थी साथियों, लेकिन पहले आप साथियों को पता नहीं चलता था वह किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी भर्ती निकली है और कहाँ पे नहीं निकली है। निकलती तो ऐसे ही थी, ये सब ठेकेदार के तहत भरी जाती थी, लेकिन आप साथियों को पता नहीं चलता था इन चीज़ों का। सेम वही प्रोसेस है, लेकिन अब आप साथियों को पूरे हरियाणा के अंदर इस चीज़ का पता चलेगा अब फलानी जगह पे भर्ती निकल रही है साथियों, ठीक है। लेकिन सिस्टम वही है। हरियाणा कौशल निगम आने के बाद में आप साथियों का सिस्टम वही रहा है। बस जो आप साथी जो पहले अब ठेकेदार के तहत लगते थे, वह ठेकेदार तो भाई कहीं कहीं कुछ न कुछ जॉब निकलती थी और अपने जो चुनिंदा आदमी थे उनको लगा लेते थे। लेकिन अब आपको फार्म के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करने का काम कराया जावा है। और पूरा हरियाणा इस चीज़ का बेरा पट्टा है। अगर वह फलानी जगह पे या भर्ती निकल रही है इस पोस्ट के लिए, तो उसमें आप साथी जो है अप्लाई कर पाओ। और ये देख लीजिए क्लोजिंग कर दिया गया है इनकी, क्योंकि 4-4 डेट दी गई थी। अब आप सिर्फ अगर आपकी फीस वगैरह रह चुकी है तो आपने जल्द से जल्द कटवा लेना, क्योंकि लॉगिन का बटन किसी टाइम पे टाया जा इसका है। और सैलरी का ये देख लीजिए साथियों, पहले इन्होंने जो अपना पॉलिसी बना रखी थी उसके अंदर 30,000 रुपये सैलरी होती थी। लेकिन अब इसके अंदर भी यानी कि इनको बढ़ाने का काम कर दिया है। 1 लाख रुपया लग की यानी कि भाई जॉब निकाल दी गई साथियों। भाई इसके अंदर भी जो है जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो अप्लाई कर सके सारी सारी भर्तियों के अंदर। तो इस प्रकार से ये बेनिफिट चल रहे हैं साथियों एचकेआरएन के। कई साथियों के मन में डाउट है कि एचकेआरएन ठीक नहीं है, ये नहीं है, सिस्टम वही है साथियों। पहले ठेकेदार के तहत तो बहुत ही गंदा काम होता था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही यानी कि ठीक काम है साथियों एचकेआरएन आने के बाद में। एचकेआरएन से आप साथियों की जॉब तो वही रहेगी, आप साथियों को किसी टाइम भी हटाया जा सकता है, लेकिन
आपके जो ये पैसे वगैरह हैं 7 से 8 हज़ार रुपये जो हैं बढ़ चुके हैं साथियों इसके आचरण के आने के बाद में। ठीक है, लेकिन कुछ साथियों को जब जॉब नहीं मिलती तो वो इसी प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन लगभग पूरे हरियाणा को जॉब देने का काम नहीं करा जाएगा इसके अंदर उन्हीं साथियों को जॉब देने का काम करा जाएगा जो अपनी फुलफिल क्वालिफिकेशन रखा है और नंबर अपने फुल रखा है साथियों। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप साथियों बस यही नहीं जानकारी लेके आए थे ताकि आप साथियों को डाउट क्लियर हो जाए। आप साथियों ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।